इस ऑडियो में पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेवा का ईसार का तीसरा हिस्सा। मैंने इंद्रजीत को मौत के पंजे से बचाने के लिए हत्तल वुस्अ कोशिश की। 2 दिन तक 24 घंटे उनके पास मौजूद रहा। दूसरे मरीज़ों का देखना भी छोड़ दिया। सिर्फ चंद पुराने मरीज़ों को देख आता था, मगर मेरी मेहनत रायगा साबित हुई। तीसरे दिन इंद्रजीत को निमोनिया हो गया। उनके फेफड़ों में खराबी आ गई, सांस लेना दुश्वार हो गया। मैं घबराया, समझ गया कि अब मेरे इलाज मुआलजा से कुछ फ़ायदा न होगा। ये सोचकर मैंने शहर के दीगर बड़े बड़े डॉक्टरों को जमा किया। उन सब के मशवरे से दवा दी गई। मैं धड़कते हुए दिल के साथ नतीजे की राह देखने लगा। रात के 12 बज चुके थे। मैं इंद्रजीत के सिरहाने कुर्सी पर बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। मेरे बहुत समझाने पर चंद्रकला थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने को लेट गई थी। यकबयक इंद्रजीत ने करवट बदल कर पुकारा, चंद्रकला। मैंने कहा, क्यों भाई, क्या चाहिए? चंद्रकला को मैंने सुला दिया है, कई दिन की जागी हुई थी। इंद्रजीत ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर टिकी हुई निगाह से देखते रहे। इसके बाद बोले, रघुबीर। मैं, हाँ भाई, क्या चाहिए? इंद्रजीत, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैं समझा इंद्रजीत आलम बेहोशी में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, देखा होगा, जाने दो ख्वाब को, चुपचाप लेटे रहो, बात करने से सांस फूलेगा। इंद्र, नहीं, सांस नहीं, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा, क्या ख्वाब? इंद्र, तुमने चंद्रकला से ब्याह कर लिया। अगर उस वक्त इंद्रजीत यकलख्त तंदुरुस्त होकर उठ बैठते और मुझसे पूछते, सैर करने चलोगे, तब भी मैं इतना न चौंकता जिस कदर उनकी इस बात से चौंका। मेरी क़ुव्वत गोयाई सल्ब हो गई। मैं नहीं समझ सका कि उनकी इस बात का क्या जवाब दूं। इंद्रजीत बोले, क्यों चुप क्यों हो गए? और कुछ न सोच सकने के सबब मैंने कहा, ऐसी वाहियात बात मुंह से न निकालो, चुपचाप पड़े रहो, ईश्वर तुम्हें अच्छा कर देंगे, घबराते क्यों हो? इंद्र, रघुबीर। मैंने कहा, क्या कहते हो? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आती। इंद्रजीत, तुम जैसी बेवा चाहते हो, चंद्रकला वैसी ही है। उफ़, मेरे सब्र शकीब की ताकत की इंतहा हो गई। अगर इंद्रजीत बीमार न होते तो मैं उनके पास से भाग जाता और सारी उम्र उनसे बात न करता। खैर यही हुई कि चंद्रकला सो रही थी। अगर वो पास होती तो खुदा मालूम मेरी क्या हालत होती। मैंने कहा, भाई इंद्रजीत, ईश्वर के लिए तुम ऐसी बातें न कहो। इंद्रजीत, रघुबीर। मैं, भाई चुप होकर पड़े रहो, कहा मानो, बातें करने से तकलीफ़ बढ़ेगी। इंद्रजीत, मैं इस बात से खुश हूँ, मेरे बाद उस पर तुम्हारा इतना कहकर इंद्रजीत खामोश हो गए। उनकी सांस फूल गई। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने से लगे। मैंने दवा की एक मोताद पिलानी चाही, मगर उन्होंने हाथ से दवा हटा दी। इसके बाद वो फिर न बोल सके। हालत बिगड़ती ही गई। तड़के 4 बजे के करीब चंद्रकला की आंख खुली। उसने मुझसे पूछा, क्या हाल है? मैंने गिरे हुए लहजे में कहा, वैसा ही है। सुबह 7 बजे इंद्रजीत को फिर ज़रा होश आया। सांस बढ़ी हुई थी, बोल नहीं सकते थे। पलंग के एक तरफ मैं बैठा था और दूसरी तरफ चंद्रकला। इंद्रजीत सिंह ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर चंद्रकला की तरफ। इसके बाद उनका एक हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ा और दूसरा चंद्रकला की तरफ। हम दोनों उनका मतलब न समझ सके। हम दोनों ने इस ख्याल से कि वो उठना चाहते हैं, उनको संभालने के लिए अपने अपने हाथ बढ़ाए। उन्होंने हम दोनों के हाथ पकड़ लिए और चंद्रकला का हाथ खींचकर मेरे हाथ में दे दिया। ये काम करके हमारे हाथ छोड़कर फिर उसी तरह चुपचाप लेट रहे। दिन के 12 बजे के करीब उनकी रूह इस जहान फ़ानी से हमेशा के लिए परवाज़ कर गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेवा का ईसार का तीसरा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा अगली मुलाकात में पेश करेंगे।
अगर आपने इससे पहले वाले हिस्से नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुन लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहा करे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं हूँ मोइन शमसी। सलाम हिंदुस्तान।